विक्टोरिया गवर्नमेंट ने आज एक वेबिनार कंडक्ट किया। उस वेबिनार में काफी सारी उन्होंने बातें की और बहुत सारी क्लैरिटी खुल के सामने आई। एक एक ये कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम सिर्फ हाई पॉइंट्स को ही कंसीडर नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। हम ये भी देखते हैं कि एक बंदा है वो अपनी रेलिवेंट फील्ड में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रायोरिटाइज इस तरह करेंगे। प्रायोरिटाइज किस तरह करेंगे? डिफरेंट फैक्टर्स हैं और मैं अपनी बहुत सारी पिछली वीडियोस में ये वाली बातें कर चुका हूं बार बार, और इसको इन्होंने वैलिडेट भी किया। यानी कि किसी की एज क्या है, हाउ यंग समवन इज, दूसरा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तीसरा उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है, चौथा कि क्या वो काम स्किल एम्प्लॉयमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। इन्होंने ये कहा कि स्किल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है आपकी जो स्किल असेसमेंट है उसके रिलेटेड ना भी हो। जैसे एक बंदा है, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और इंजीनियरिंग की स्किल असेसमेंट है, लेकिन काम वो बिजनेस एनालिस्ट का कर रहा है, तो स्किल एम्प्लॉयमेंट हो स्किल लेवल एंड्स को 1 to 3 के दरमियान, 4 to 5 वाली नहीं, 1 to 3 वाली। और उन्होंने एक और बड़ी मदद की बात की, वो ये कहते हैं कि जो ज्यादा कमा रहा हो, जिसकी एनुअल अर्निंग ज्यादा है, उसको भी ये कंसीडर करेंगे। अब ये बड़ी हैरानकुन बातें थी और लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि जनरल स्किल माइग्रेशन के प्रोग्राम को क्रैक किया जाए। अब ये विक्टोरिया वालों ने काफी हद तक इसको ओपन सीक्रेट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, डिजिटल इकोनॉमी है। तो ये अच्छा, एक और चीज अगर देखा जाए तो इस साल के अंदर, जो कि साल 2024-25 है फाइनेंशियल ईयर, उसमें इनको जो सीट्स मिली वो 491 में इनको तकरीबन 2000 सीट्स मिली है। ये बहुत बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने जो एम्फेसाइज जो मुझे करता हुआ वो होस्ट नजर आया या जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये बात की 491 को देखें, 491 को देखें। मतलब ये कि आइंदा आने वाले दिनों में 491 काफी ज्यादा आ सकते हैं विक्टोरिया के अंदर। शर्त वही है जो उन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट पर लिख लिया। उसके अलावा ऑफशोर वालों के लिए भी उन्होंने बातें की। ऑफशोर को अगर देखा जाए तो ऑफशोर का उन्होंने कहा लास्ट ईयर भी हमने जो इन्विटेशंस दिए थे ऑफशोर को, तकरीबन 30% इन्विटेशन ऑफशोर कैंडिडेट्स को दिए थे और 70% ऑनशोर वालों को दिए थे। इंटरस्टेट में उन्होंने कहा कि भाई हम इंटरस्टेट इसलिए नहीं देते कि हमें लगता है लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आप विक्टोरिया में नहीं आए और आपकी कमिटमेंट भी विक्टोरिया में नहीं रह रही, तो इसका मतलब है कि इसके साथ नहीं गया। तो ऑफशोर वालों के लिए जो एनुअल अर्निंग है उसकी कंडीशन तो नहीं है, ऑनशोर वालों के लिए है, और ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। तो विक्टोरिया ने एक और मजीद बात की। उन्होंने कहा कि हम जो इन्विटेशन राउंड्स रन करेंगे वो 4 to 6 वीक्स में किया करेंगे। यानी एक राउंड आया, उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद भी हम राउंड रन करेंगे। मतलब इनका ये कि भाई जो हमने प्री इन्विटेशन दिए उनके डॉक्यूमेंट्स को असेस करने के लिए हमें इतना टाइम लग जाता है, नेक्स्ट भी हम प्री इन्विटेशन का राउंड रन करेंगे। और काफी सारी बातें, तो इस साल में ये लग रहा है बड़े ब्राइटर चांसेस है कि विक्टोरिया बड़ा खुल डुल के इन्विटेशंस देगा। जैसे अभी रिसेंटली इन्विटेशंस आए और वो इन्विटेशंस बड़े खुले दिल के साथ दिए गए थे और बहुत कम पॉइंट्स के ऊपर भी दिए हैं। तो ये सारी चीज को समझने के लिए विक्टोरियन गवर्नमेंट की आप वेबसाइट को भी आप विजिट करें। लेकिन आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में 491 बहुत बड़े राउंड ये करेंगे, क्योंकि भाई इन्होंने सीट्स भी तो देनी है, कोटा को भी तो एग्जॉस्ट करना है, कंज्यूम करना है, क्योंकि अगले साल ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, यानी अगले साल में ये फॉल नहीं करेगा। तो ये कुछ बातें विक्टोरिया के हवाले से। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।